भज गौरांगो कहो गौरांगो, लो गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांगो भजे, सेई तो आमा प्राण रे। यस, नित्यानंद त्रयोदशी की जय। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो भजन करता है, जो उनका नाम लेता है, वो मेरा प्राण है। आप में से कितने लोग नित्यानंद प्रभु के प्राण बनना चाहते हैं? ये सब बनना चाहते हैं। कि गौरंग महाप्रभु की भक्ति करनी है तो आपको नित्यानंद प्रभु के शरणगत लेना पड़ेगा, जैसे रघुनाथ गोस्वामी ने लिया। रघुनाथ गोस्वामी चले गए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में कि मेरे को घर को छोड़ना है, मेरे को घर के ऐश्वर्य अच्छे नहीं लगते हैं, मेरे को तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों की भक्ति करनी है, मेरे को तो फुल टाइम ज्वाइन करना है। चैतन्य महाप्रभु बोले अभी समय नहीं आया है, अभी वापस चले जाओ, अभी पढ़ाई लिखाई करो, माता पिता को कन्विंस करो। रघुनाथ गोस्वामी राजा का बेटा था, लेकिन इतनी संपत्ति थी उन लोगों के पास में, उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो सन्यासी बन जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वापस भेज बोले जब समय आएगा तब आप भेजना। समय का मतलब ये था कि आप मेरे पास डायरेक्टली आ रहे हो, आपने नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिली है। अब जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं लोगे तब तक आप श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, जो कि बलराम जी के इनकारनेशन है। भगवान श्री कृष्ण की जो पहली इनकारनेशन हुआ है, जो पहला अंश निकला है 12 हुआ है बलराम जी, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और उनका जो अंश है वो नित्यानंद प्रभु है। यानी कि नित्यानंद प्रभु होइलो निताई, बलराम होइलो निताई। तो बलराम जी जो है वो नित्यानंद प्रभु है। तो नित्यानंद प्रभु के साथ में जब वो, अगर आप यानी कि वो गुरु तत्व है, बलराम जी गुरु तत्व है, तो जब तक गुरु की शरण नहीं मिलती है, परम गुरु की शरण नहीं मिलती है, उनका कृपा नहीं मिलता है, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। रघुनाथ गोस्वामी फिर जाके कहाँ मिले जाके, आप जानते हैं पानी हाटी वाली कथा जो है, वहां जाके पानी हाटी में जाके नित्यानंद प्रभु से मिले, और नित्यानंद प्रभु बोले कि तुमको दही चूड़ा का फेस्टिवल करना होगा। राजा का बेटा है, सारे जो है वो पानी हाटी में सारे लोगों को, ब्राह्मणों को, संतों को, सबको उसने क्या खिलाया? दही चूड़ा खिलाया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु उसके सर पे हाथ जो है चरण रख दिए, बोला ठीक है तुम जाओ, अभी तुमको कृपा मिल जाएगी। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त किया और जगन्नाथपुरी में रह जाके। तो नित्यानंद प्रभु की बहुत 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 बड़ी लीलाएं हैं, स्वयं भगवान है, मैंने पहले जैसे बताया है ना। लेकिन कलयुग में अंदर आए हैं क्या करने के लिए? कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। तो सबको बोले अब भज गौरांगो लाओ गौरांग रे नाम रे, जे जना गौरांगो भजे सही तो हमारा प्राण रे। और आप गौरंग महाप्रभु का भजन करते हो, गौरंग महाप्रभु का नाम लेते हो, तो आप हमारे प्राण हैं, नित्यानंद प्रभु के प्राण हैं। तो नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, और आप ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने के हैं। बहुत सारे लीला हैं नित्यानंद प्रभु का चैतन्य महाप्रभु के साथ में, है ना। उन्होंने नवद्वीप में दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा संकीर्तन किया, है ना, और जो है एक साथ में दोनों ने प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे, कहाँ? जगन्नाथपुरी में चले गए थे। लेकिन जगन्नाथपुरी में लीला करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु बोले कि जाओ तुम वापस चले आओ, बंगाल में जाके प्रचार करो, क्योंकि मैं अभी यहाँ जो जिस कार्य के लिए आया हूँ, जो है वो कृष्ण प्रेम को आस्वादन करने के लिए, राधा रानी के भाव में। अब मेरे को 18 साल तक यही रहना है जगन्नाथपुरी में। गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। नित्यानंद प्रभु बोला तुम जाके प्रचार करो। फिर नित्यानंद प्रभु कहाँ आए? यस, बंगाल में आए, है ना। तो क्या किया? खूब प्रचार किया। क्या प्रचार किया? ब्रह्मारो दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ प्रेम था, वो क्या किया? सबको बांटा। निताई गुण मणि अमार, निताई गुण मणि। लोचनदास ठाकुर बोलते हैं नित्यानंद प्रभु गुणों की शान, गुणों के भंडार हैं, वो गुणों की खान है। सारे गुण उनके अंदर में ही है, बहुत करुणामयी है, बहुत कृपालु है। और आप जानते हैं कि सबसे करुणा का उनका सबसे बड़ा लीला क्या है? सही समझे आप, ये जगाई मदाई का उद्धार किया। जगाई मदाई जानते हो आप? बहुत बड़े राक्षस थे उस समय, 500 साल पहले। बड़ा ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, लेकिन सब खाते थे, गाय का मांस खाते थे, लूट फूट करते थे, बलात्कार करते थे, लोगों के घर में आग लगा देते थे, बूढ़ों को पकड़ के पीटते थे,
इतनी शराब पीते थे, पी के टिक्की हो जाते, गाय का मांस खा खा के एकदम चौड़े हो चुके थे। लेकिन पूरी कथा तो नहीं बताऊंगा, आप उसमें पढ़ सकते हो। लेकिन शॉर्ट में नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, इन दोनों का उद्धार किया, जगाई मदाई का उद्धार किया। एक दिन नित्यानंद प्रभु रात को निकल गए दोनों का उद्धार करने के लिए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते तुम जाओ प्रचार करो। क्या प्रचार करो? क्या करो? आमा आज्ञा गुरु है, तारो ये देश, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, है ना। तो आप जब जहां जहां जाते हो, मेरा यह है उपदेश है। हाँ, क्या करो? जहां जाओ वहां मेरा प्रचार करो, कृष्ण का प्रचार करो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो चले गए, बोला सब जाओ, घर घर में जाके बोलो। तो सबसे पहले मिले कि ये दोनों भंगी मिले, दोनों जवारी मिले, दोनों राक्षस टाइप दोनों मिले। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर इनका उद्धार कर दिया, ये टॉप मोस्ट टेररिस्ट है, डीमन है, अगर इनका मैंने उद्धार कर दिया तो बाकी तो फिर लोग ऐसे ही भक्त बन जाएंगे और चैतन्य महाप्रभु ख्याति पूरे विश्व में फैलेगी। नित्यानंद प्रभु चले गए उसके पास में, वो दोनों शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते नित्यानंद प्रभु बोले, बोलो भज गौरांगा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो बोला अरे किस्सा करवाता है, मारो इसको, पकड़ो। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो भाग के आ गए, तो शराब पी गए। नित्यानंद प्रभु भाग के आ गए, साथ में हरिदास ठाकुर भी साथ में गए। तो बड़ी मुश्किल से पीछे भागते 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 गए। गांव के लोगों ने बोला था, अरे मत पंगा लो इनसे, ये बड़े बदमाश लोग हैं, आज तुम गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु भाग के, हरिदास ठाकुर भाग के चले गए और सीधा जाके चैतन्य महाप्रभु का बोले। महाप्रभु बोले क्या प्रचार का क्या रिपोर्ट है? बोला क्या रिपोर्ट है? बोला आज तो बड़े मर जाते हम। बोला क्या हुआ? बोले इस प्रकार के दो असुर हैं, वो हमको पकड़ के पीछे भागे, हमारे पीछे तो मार ही देते हैं हमको। लेकिन नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु बोले कि नित्यानंद प्रभु, हाँ, आपकी अगर किसी के ऊपर आंख आ गई है, आपने किसी का उद्धार करने के लिए सोच लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो उनका पक्का उद्धार होगा। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आज के 3 दिन के बाद ये दोनों निषेड़ी, गाय का मांस खाने वाले, पापी कपटी, ये 3 दिन के बाद हमारे संकीर्तन पाठ में आके डांस करेंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि पड़ गई है ऊपर। नित्यानंद प्रभु की बहुत विशेष कृपा है ना। और फिर अगले दिन नित्यानंद फिर चले गए, वो फिर कोई शराब पी रहे थे रात को। तो जाके नित्यानंद प्रभु फिर से वापस चले गए और फिर जगाई मदाई के पास में गए जाके, और उनको बोलने लगे, क्या बोलने लगे? भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बोला हमको कल भी दुआ आया था, हमको शिक्षा दे, तू कल बच गया, हमने जोड़ेगा तेरे को, भाग यहाँ से। उसने मदाई ने पत्थर उठाया और जोर से मार दिया नित्यानंद प्रभु के धार। नित्यानंद प्रभु के सर से खून निकल गया, और जब खून निकल गया तो वो सारे भक्त और भी से साथ में, और जाके चैतन्य महाप्रभु को बताया, महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु, मदाई ने मारा नित्यानंद प्रभु को, खून निकल गया। चैतन्य महाप्रभु आवेश में आ गए। बोला क्या हुआ? बोला नित्यानंद प्रभु को बहुत मारा। चैतन्य महाप्रभु गए भागते हुए और गए, चक्रा सुदर्शन चक्र स्वयं कृष्ण है, देखिए आज काट के फेंक दूंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं। जैसे देखा कि नित्यानंद प्रभु बाप रे खून निकल रहा है, महाप्रभु का और मतलब गुस्सा चढ़ गया, डगा काटने के लिए। लेकिन चरण पकड़ लिए नित्यानंद प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। बोले महाप्रभु आपका अवतार यहाँ सुदर्शन चक्र चलाने के लिए नहीं हुआ है, वो आप जब कृष्ण रूप में जब थे तब करते थे, द्वापर में करते थे, कलयुग में आपका अवतार हुआ है, करुणा भी अवतार हुआ है। परम करुणा पहु दुई जन, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंध। भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी, विषया छाड़िया सेरा से माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। परम करुणा लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु आप इसको मारना नहीं है, इसको काटना नहीं है, बहुत लोग काट दिया आपने। इस बार आपने क्या करना है, आपको कीर्तन से संकीर्तन से अपनी करुणा से सिखाना। कलियुग के लोग कितने लोग गला काटोगे आप हरि नाम का प्रचार कीजिए, आप करुणा कीजिए ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु चुप हो गए, बोले अगर आपने क्षमा किया इसको तो मैं क्षमा करूंगा। नित्यानंद प्रभु बोले क्षमा कर दिया प्रभु, क्षमा कर दिया, आप क्षमा कर दो इसको। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु को क्षमा कर दिया
और उनके सारे पाप, मधाई के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और चैतन्य महाप्रभु का सारा शरीर काला हो गया। उधर जगाई बोला, अरे हम दोनों भाई, हम दोनों ने एक साथ पाप किया, हमने एक साथ मुर्गी काटी, हमने एक साथ मुर्गी खाया, अरे उसका उद्धार कर दिया। महाप्रभु मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हो आप, मेरा भी तो उद्धार करो। चैतन्य महाप्रभु बोले नित्यानंद प्रभु की शरण लो। तो नित्यानंद प्रभु बोले हाँ प्रभु उद्धार कर दो, करो करो करो। तो चैतन्य महाप्रभु उसको भी सर पे जो है अपने चरण कम रखे, उसका भी पाप पूरा ले लिया। चैतन्य महाप्रभु की पूरी बॉडी ब्लैकिश हो गई। आप जानते हैं जो है वो चैतन्य महाप्रभु का जो है कैसा शरीर था, पिघले हुए सोने की तरह शरीर था। इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे कि यमराज ने भी खाता इसका बंद कर दिया था। बोले इतने पाप हो गए हैं, मेरी सारी हार्ड डिस्क भर गई है इसकी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु दोनों के पाप को ले लिया और को सब नष्ट कर दिया। महाप्रभु बोले संकीर्तन करो। जब संकीर्तन करा, संकीर्तन करते 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 फिर हरे कृष्ण मतलब नाच करने लगे और सारा नाचते नाचते सारा उसका पाप जो है निकल गया। और चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने स्पेशली जगाई और मधाई का उद्धार करके और अपनी पार्टी में मिला लिया। अब दोनों नाचते थे, गाते थे, संकीर्तन करते थे और अपने आप को बहुत अधम मांगते थे कि हमने बहुत पाप किए हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रति मैंने मारा था, मधाई का हृदय पिघल गया। उसको अभी भी कष्ट लगता था कि मैंने नित्यानंद प्रभु क्यों मारा, है ना। फिर एक मधाई घाट है जो कि चैतन्य नित्यानंद प्रभु बोले अगर आपको बहुत लगता है तो आप ऐसा करो, एक घाट बनाओ और जो भी घाट पे आएगा उसको पानी दो, कि अपने बहुत लोगों को जो है कष्ट पहुंचाया है। तो जो भी लोग आते थे उस मधाई घाट से जो है वो मधाई जो सबको पानी भर भर के देता था। कुछ लोग गाली निकालते थे, कुछ पत्थर मारते थे, उसके लिए सब सहन करते थे कि नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा हो गई पर। तो नित्यानंद प्रभु परम गुरु है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, उनके बारे में भंडार है। चैतन्य चरितामृत में कथा है, चैतन्य भागवत में कथा है, चैतन्य मंगल के अंदर बहुत सारी कथाएं हैं। आप कथा सुनिए और अपने हृदय को पवित्र कीजिए और नित्यानंद दर्शी पर नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त कीजिए। बहुत कृपालु हैं, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। फिर आपको और भक्त भी सुनाएंगे और आगे मिलेंगे। नित्यानंद दर्शी की जय। हरे कृष्ण।